फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में एक बेल आइकन है, उसमें ऑल टाइप्स ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ये फैसिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा काम में आएगा। एंड देखिए, ये जो मेरा चैनल है, इसमें जो आप मेरा नया सब्सक्राइबर है वो अगर इस वीडियो को देखेंगे या फिर एक दो वीडियोस और देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ बेस्ट ऑन योर करियर। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो हर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस आपको इस चैनल से मिलता है, चाहे वो वैकेंसीज का खबर हो, चाहे कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे अपना करियर शुरू करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप अपना करियर को लेके कंसर्न है टू स्टार्ट योर करियर इन दिस इंडस्ट्री, सो इन दैट केस डेफिनेटली ये चैनल आपको बहुत काम में आएगा। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है 22 साल से स्टूडेंट्स को हैंडलिंग करते हुए कि कुछ प्रॉब्लम्स एक ऐसा है जो हर साल में हर टाइम में एकदम फिक्स ही रहता है, वो है मेंटलिटी। देखिए, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सबके बारे में बोलती तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री चलता नहीं, जहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं 24 आवर्स। तो इसीलिए कुछ कुछ टाइम में मुझे ऐसा भी स्टूडेंट मिलता है जिसको एक मेंटलिटी का प्रॉब्लम होता है। मेंटलिटी का प्रॉब्लम मतलब जो प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये प्रोफाइल का काम छोटा है, अच्छा काम नहीं है, या फिर नीच काम है, मतलब बहुत और भी गलत ढंग से बोला जाए तो ये जो मेंटेलिटी है, इसको ठीक करने के लिए एक वीडियो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। एंड उस वीडियो के साथ साथ कुछ बात भी आपको मैं बोलूँगी जो आप सुनिए सबसे पहले, दिन मैं फिर आती हूँ। अभी मैं आपको जहाँ पे ले आई हूँ, ये है हमारे देश तथा विश्व का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टफुल ब्रांड्स इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, विच इज़ ताज। यस, ये ताज का ही एक होटल का एक रेस्टोरेंट का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये व्यू दिखाने का कई मतलब है। यहाँ पे आपको कुछ कैंडिडेट्स दिख रहा है, कुछ लोग दिख रहे हैं वर्किंग करते हुए, जो वाइट ड्रेस में है, वाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउज़र में है। ये सब कौन है आपको पता है? ये सब होटल मैनेजमेंट करके आके अपना अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं एंड अपना करियर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शुरू किया है। देखिए, आपको पता है कि होटल मैनेजमेंट जो होते हैं ये बीएससी है आज के दिन के लिए। 3 साल करने के बाद भी इन लोगों ने ये काम शुरू करके कितने अच्छे से काम को निभा रहे हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा ना समझकर। अभी जो व्यू आप देख रहे हैं, इस व्यू में आप मुझे देख रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट को इंटरव्यू से पहले ब्रीफ कर रही हूँ। ये स्टूडेंट फूड एंड बेवरेज सेक्टर के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि फूड एंड बेवरेज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड अ काइंड ऑफ जॉब जो है कुछ होटल इंडस्ट्री जैसा है। तो देखिए, आप 12 पास जस्ट कंप्लीट करने के बाद, जब का आपका इंग्लिश उतना अच्छा भी नहीं है उन लोगों की तरह, फिर भी आपका करियर एक ऐसे जगह पे शुरू हो रहा है जो 3 साल कंप्लीट करने के बाद वहाँ का उन लोगों का करियर जहाँ से शुरू होता है, एंड करीब करीब सेम सैलरी में। तो इसीलिए ये काम आपको अगर मिल जाए, उसको ऐसे ही मत ठुकराइए, शुरू करिए अपना एविएशन करियर। तो आपने देखा वीडियो, क्या समझ में आया आपका? देखिए, बात दरअसल इतना है कि कुछ काम ऐसा होता है जिसका काम का प्रोफाइल ही वैसा होता है। जैसे मान लीजिए, पायलट जो होते हैं उनको एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना पड़ता है। अगर आप समझेंगे कि पायलट तो ड्राइवर है, तो बिल्कुल है। और ड्राइवर को भी अगर कोई छोटा काम मानते हैं, तो अगर ड्राइवर नहीं रहता तो आप मतलब कई गाड़ियाँ नहीं चलती, बहुत कुछ बंद हो जाता, ट्रक नहीं चलता, मतलब हम लोग का जो सामाजिक सिस्टम है वही ख़त्म हो जाता। बोलने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है। अपना अपना काम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपना अपना ये योग्यता है, उसी के हिसाब से लोग अपना प्रोफेशन को चुनते हैं। वो युग गया कि एक युग में कहीं हुआ करता था कि मुझे तो लगता है कि जब कास्टिंग प्रथा को मान्यता दिया जाता था कि ब्राह्मण ऊंचा है या फिर उसमें ये नीचा है, तो ये जो सारा बेकार की बातें, नॉनसेंस बातें हैं, ये तो कब का ख़त्म हो चुका है। बट कुछ लोग इसी चीज़ को लेके अभी भी बैठे हुए हैं इन डिफरेंट वे। उनको लगता है कि हम ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, 4 पेपर साइन करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर हमें फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा या फिर
हमें कुछ ऐसा काम करना पड़े जो क्लीनिंग से रिलेटेड है, या फिर जो ड्राइविंग से रिलेटेड है, या फिर कोई अदर चीज़ों से रिलेटिव है जिसको आपका मेंटलिटी में लगता है कि ये छोटा काम है, तो आपको वो काम करते हुए शर्म आता है, वो काम करते हुए आप खुद को इन्फीरियर समझते हैं, एंड सबसे बड़ी बात है वो काम आप करते नहीं हैं। आपको अच्छा एक करियर मिलने के बाद भी वो चीज़ आप छोड़ देते हैं। दिस थिंग हैज़ टू बी रिवर्स्ड। देखिए, जो पायलट होते हैं, आपको पता है कि एक पायलट का सैलरी कितना होता है? आपको पता है कि एक मतलब एक्सपीरियंस पायलट का 7-8 लाख पर महीने का भी सैलरी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है फॉरेन एयरलाइंस में। उनको भी जब ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको भी एयरक्राफ्ट का व्हील कैसे साफ़ किया जाए ये भी सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ उनको सीखना पड़ता है। जैसे इंजीनियर्स जो होते हैं, जिनका लाखों का सैलरी होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, उनका काम क्या है? वो जब काम करते हैं तो फील्ड में जाके काम करते हैं। उनको हर चीज़ को ये काम छोटा है, ये तो टेक्नीशियंस का काम है, ये सोच के काम नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए अपना मेंटलिटी को आप समझिए, अपना मेंटलिटी को आप सही करिए। इवन अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट में जाएंगे, या डेंटिस्ट में जाएंगे, अगर किसी का मन में ये है तो वो काम भी तो उनके लिए गलत है, क्योंकि किसी का दांत ठीक कर रहे, भाई ये क्या काम है? किसी के मुंह में हाथ दे के दांत उठा रहे। तो ये सारी जो चीज़ है ना, इसको बंद करिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी जिस दिन आएगा, उसी दिन आप इस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर पाएंगे एंड आगे जाएंगे। मैंने बहुतों का मतलब, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे डिफरेंट वे में टॉप बॉसेस से मिलना पड़ता है। जो कंपनी का आज का जनरल मैनेजर है या फिर CEO है, मैंने देखा है उन्होंने किस लेवल से, मैंने सुना है उनके मुँह से कि उन्होंने किस लेवल से अपना करियर शुरू किया है। बड़े बड़े होटलों में जो जनरल मैनेजर है वो अपना करियर स्टूअर्ड से भी शुरू किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे मतलब व्हाट टू से, मैं बोलूँ कि यही मुझे बहुत ज़्यादा मीन माइंडेड काइंड ऑफ थॉट्स लगता है। इससे बाहर निकल के आइए, क्योंकि ज़माना बदल गया है। आज बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस काम में आप बहुत आगे तक जा सकता है, अगर आपका मेंटलिटी आप सही कर पाए तो इसीलिए खासतौर पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एयरलाइंस में, एविएशन में एक पार्ट फूड एंड बेवरेजेस में भी है। मैंने कई लड़कों को देखा हुआ है कि अच्छा खासा सैलरी मिलते हुए भी वहाँ पे जाके जब उनको कोई भी, मान लीजिए फूड एंड बेवरेज में ओनियन स्लाइस करना पड़े, तो उनको लगता है ये काम तो बहुत छोटा हो गया, भाई मैं तो कुक बन गया, मैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको बंद करिए। एक एयर हॉस्टेस जो होते हैं, उनको अगर कोई पैसेंजर्स वॉमिट भी कर दे अपना बैग में, तो उस बैग को भी कैरी करके, जो वॉमिट बैग होता है उसको भी कैरी करके फेंकना पड़ता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। कोई वहाँ पे छोटा बच्चा कुछ भी कर सकता है, उनको भी वहाँ को साफ करना पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब। ये काम करने से वो छोटा नहीं बन जाता, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो काम का जो जॉब प्रोफाइल है, कोई भी जॉब प्रोफाइल आने से पहले उसको अच्छी तरह से समझिए। आज के दिन में अगर ऐसे जॉब प्रोफाइल ढूंढते ढूंढते अगर आपका मेंटलिटी सही नहीं होगा, तो कोई भी किसी भी जगह पर आप टिक नहीं पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी बात बोल सकती हूँ, क्योंकि आज के दिन में सभी काम को करना पड़ता है। मल्टीपर्पज वर्क हो गया, जहाँ पे भी आप जाएंगे बहुत सारा काम ऐसे करना पड़ता है जो आपके वर्क प्रोफाइल में नहीं भी हो सकता है। कंपनी का रिक्वायरमेंट अगर है, आपको वो काम करना पड़ता है। सो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो ऐसे मेंटलिटी रखते हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो ये मेंटलिटी से बाहर आइए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा बड़ा कोई काम ही नहीं होता, हर काम बड़ा है, हर काम अपने अपनी जगह पे ज़रूरतमंद है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझना होगा उसके मैं ऐसे हज़ारों वीडियो बना दूँ फिर भी वो नहीं समझेंगे। बट बेटर ये है कि आप समझ जाइए, आप इस काइंड ऑफ नेस्टी मेंटालिटी, मीन माइंडेड मेंटालिटी से बाहर आइए। चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए वैकेंसीज के साथ, नए खबर के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।